क्या तलाक के समय एलिमनी लेना जायज़ है? क्या आप परेशान हो जाते हैं एलिमनी देने में या लेने में आपको प्रॉब्लम होती है? इससे संबंधित क्या समस्याएं हैं और उनका समाधान क्या है? बिल्कुल डी फैक्टो कि हो ही जाएगा समाधान। तो पहली चीज तो यह कि एलिमनी लेना और देना दोनों नाजायज है, दोनों गलत चीज है वास्तव में मानवता के तौर पे। इसलिए है जैसे दहेज लेना और देना दोनों नाजायज है। अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि एलिमनी लेना और देना दोनों नाजायज है। एलिमनी क्यों ली और दी जाए? कोई क्यों दे? एक पक्ष अमीर है, एक पक्ष थोड़ा गरीब होगा, वो दूसरे को एलिमनी दे कि अब तलाक हो रहा है। क्यों दे? जब सब बराबर हैं और जो उन्होंने विवाह किया था पैसे के लिए विवाह नहीं किया था, रिश्ते के लिए किया था, पैसे से विवाह नहीं किया था कि अपना पैसा लेके चला जाए कुछ हिस्सा। इंसान से विवाह किया था। जब इंसान से ही रिश्ता नहीं रहा तो पैसे से रिश्ता क्यों? उसके पैसे से रिश्ता रखना है। पुरुष महिला में महिलाओं को ज्यादा एलिमनी मिलती है, पुरुष देता है, महिलाएं भी देती हैं। गाय रिची को मडोना ने दी थी, बहुत डिस्कशन हुआ था, सबसे ज्यादा पॉपुलर महिला की दी हुई एलिमनी। बेटा उनका है, वो पिता को ज्यादा पसंद करता है एलिमनी, जबकि ली है उसने महिला से तब भी। लेकिन एलिमनी ली और दी जाए ही क्यों? किसी के पैसे के मीत बने हैं, उससे तो तलाक ले रहे हैं, पैसे के तब भी मीत हैं, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, भीख मांगते हैं, शर्म नहीं आती है। किसी तरह से पैसा लेना सही हो सकता है, किसी तरह से गलत हो सकता है। गाय रिची ने एलिमनी ली तो क्यों ली? ये तो या तो भीख समझ लो एक तरह की, या रिश्वत समझ लो, या प्रोस्टिट्यूशन का पैसा समझ लो, उसकी कमाई। यह भी तो नाजायज है। लोग मानते हैं, जो मॉरल्स वाले हैं वही मानते हैं, तो इसको भी माने। इसको क्यों जायज मानते हैं? एलिमनी किस लिए? आपका इंसान से तलाक हो गया, सबको समान अधिकार है, सबको बराबरी है। आप किसी अमीर के साथ भी थे तो अब आप गरीब हो गए मान लीजिए। इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते, क्या अमीर कभी गरीब नहीं बनता? आप गरीब मान लीजिए, जो पक्ष दोनों में गरीब हो। दूसरा क्यों भरे? अरे तब तक तो भर ही रहा होगा जब तक विवाह था। अब विवाह विच्छेद हुआ तो अब एलिमनी भरे, अब किस बात की भरे? इसका मतलब आप किसी एक को इतना कमजोर मानते हैं, इतना कमजोर मानते हैं कि बिल्कुल पालतू जानवर की तरह, कि उसको एलिमनी देनी पड़ेगी वरना वो जी नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में वुमन को चैटल बताया, विवाहेतर संबंध जायज हो गए। इसमें चैटल नहीं हो रही है, ज्यादातर तो महिलाएं ले रही हैं एलिमनी, तो पुरुष की गुलाम है। इसी तर्क के आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द करेगा? अगर वो एलिमनी नहीं रद्द कर सकता तो इसको कैसे रद्द कर दिया चैटल मान के विमेन को कि विवाहेतर संबंध जायज हैं? सबसे अच्छा, लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा अगर मानने की देनी है तो सिस्टम है शरई सिस्टम। एक मेहर की रकम तय कर दी, आदमी अमीर हो गरीब हो, ठीक है, अचानक से विवाह विच्छेद हुआ, हो सकता है एक पार्टनर इतना कमजोर हो कि थोड़ा बहुत टाइम उसको चाहिए रिहैबिलिटेशन के लिए, फिर से स्थापित होने के लिए, तो जो भी तय की कम ही करते हैं, नॉर्मली करते हैं, कम तो क्या कि अपने आप को वो स्थापित कर सकती है, महिला के लिए ही होती है, तो उतने में कर लेती है। ये नहीं कि उसको लूट ले, उसको खा जाए। अब जब खत्म हो गया रिश्ता, जब वो नहीं रहा, उसका पैसा कैसे उसका रहना चाहिए? कोई तुक बनता है, कोई सेंस बनता है? फिर भी उसने एक इंसानियत के तौर पे, अच्छाई के तौर पे, नेकी के तौर पे एक मेहर की रकम पहले से ही तय कर रखी थी, एग्रीड थी। ऐसा नहीं कि अब कम दे रहा है, जो कम कह सके अगर कोई कहता है, पहले से एग्रीड थी, अच्छे में एग्रीड थी। अभी तो बनने जा रहा था रिश्ता, तब एग्री की थी। जायज माना एग्री तभी की थी ना, तो वो है सिस्टम। और वैसे तो एलिमनी का लेना देना होना ही नहीं चाहिए। अगर दहेज का लेना गलत है, उसको पाप मानते हैं, तो एलिमनी का भी लेना और देना, देने वाला तो मजबूर है लेकिन लेने वाला का तो बिल्कुल ही पाप है, देने वाले का भी है।
हालांकि तो एलिमनी किसी भी लिहाज से नाजायज है, मानवता पे कलंक है, भिक्षुक होने से भी बदतर है। एलिमनी लेना, किसी तरह का लेना बुरा मान सकते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का लेना बुरा मानते हैं, इसका लेना बुरा नहीं मानते हैं। वाह भाई वाह। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समाज में जो बातें होती हैं, जो लोग करने वाले होते हैं, जैसे पत्रकार होते हैं, नेता होते हैं, उन्हें ये लगता है हम महिलाओं के फेवर की बात करेंगे तो महिलाएं आसानी से बातों में आ जाती हैं। और उससे भी ज्यादा, नेता पत्रकार से भी ज्यादा नॉर्मल पुरुष ऐसी बातें करता है। क्यों? अपनी मां बहन के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, हालांकि वो भी इससे इंपैक्ट होती हैं, लेकिन उनके लिए नहीं। इसलिए ऐसी बातें करता है कि महिला को ये, महिला को वो, महिला को वो, कि महिलाएं जब ऐसी बातें सुनेंगी, जो भी कहीं भी सुनेंगी उसके मुख से, तो उससे आसानी से फंस जाएंगी, पट जाएंगी, वो कुछ उनसे करने में सफल हो जाएगा, आगे बढ़ पाएगा। ये उनके बैक ऑफ द माइंड अंदर ये बात रहती है। तो जो बाहर रहता है, चाहे सबकॉन्शियस लेवल पे ही क्यों ना हो, वो इस तरह से बिहेव करता है। वरना आप देख लीजिए, माँ बुलाए, बहन बुलाए, बेटी बुलाए, बेटा सुनो, भाई सुनो, पापा सुनो, नहीं सुनेगा, कुछ नहीं सुना, कान में जू नहीं रहेंगी, आगे बढ़ गया। लेकिन किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो जाए, बलात्कार हो जाए, कैंडल लाइट मार्च में चला जाता है कि वहां देखेंगी महिलाएं, वहीं फंस जाएं। फोटो वोटो कहीं आएगी, सोशल मीडिया में पोस्ट करेगा, सोशल मीडिया से कोई फंस जाए। ऑफिस में या स्कूल कॉलेज वाला है, वहां महिलाएं जानेंगी, अरे ये तो वहां गया था, बड़ा प्रो विमेन है, हम भी इससे फंस जाएं, आसानी से कंफर्टेबल होंगी, फंस जाएंगी। वो पुरुष हो गए तो पुरुष है नहीं, पुरुष हो गए महिला हो गया। वो महिला की फीलिंग कहां से आ गई उसके अंदर, जो कैंडल लेके चल गया, हाथ में पकड़ लिया कैंडल। अब सोचो क्या पकड़ लिया उसने। तो ये सब जो है अपने इंटरेस्ट में लोग करते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है जेन्युइन इंटरेस्ट। अपने जेन्युइन इंटरेस्ट के लिए ही कोई करता है, फेक इंटरेस्ट नहीं कि कुछ कह दिया, अरे मानवता के लिए, समाज के लिए, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, और उससे थोड़ा बढ़ गया तो अरे माता बहनें भी तो हैं, अपनी माता बहनों की बात नहीं सुनता होगा वो कभी। जरूरी बात में भी कहती हूँ कि बेटा सुन लो, सामने साक्षात मां, दूसरे की मां के लिए वो चल दिया ऐसे ही। उसका होना कुछ नहीं है, वो कर कुछ नहीं पाएगा, सिर्फ भीड़ ही में तो जा रहा है। एक्चुअल में कुछ कराना पड़ेगा, वहां नहीं जाएगा। वहां चला जाए, एक्चुअल में चला जाए, उसके घर में झाड़ू लगाए, खाना बनाए, ये सब कराए। किया किसी ने? ऐसी जगह गया जहां से लाभ मिले, दिखे वो, महिलाएं उससे मिलें, या बाद में पता चले महिलाओं को ये भी वहां गया था, तो उसका इंटरेस्ट है। तो अपने इंटरेस्ट में अपना उल्लू हर मनुष्य सीधा करता है। तो दिखावे की वजह से यह बात बार बार कह दी गई। दहेज जो कि जायज होना चाहिए था, उसको नाजायज कर दिया। और एलिमनी बिल्कुल ही हराम है, होनी चाहिए, उसे नहीं मानते। सोशल कारणों से, पुरुष कारणों से, अपने इंटरेस्ट में, अपनी नीयत जो उनकी है महिलाओं के प्रति, उसकी वजह से ऐसा कहते हैं। अच्छा, एलिमनी तो खराब है, दहेज क्यों खराब नहीं है? दहेज दरअसल दहेज नहीं है, ये पुराना, ये एक्चुअल शब्द है जहेज। ये भी शरई कानून के हिसाब से है, तो वो शरई कानून के हिसाब से वो अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें जब शादी ये मानी जाती है कि नए लोग हैं, अभी बड़े हुए हैं, अभी स्थापित नहीं हुए, इतना कमाया नहीं है, नए लोग हैं, तो उनको अपने खर्चे के लिए कुछ चाहिए। अब महिला जाती है पुरुष के पास, तो पुरुष के पक्ष के लोग तो खर्चा करेंगे ही करेंगे, उनके साथ रह रहा है। महिला फ्री में मर दी, भाई महिला की भी जिम्मेदारी बनती है, दोनों बराबर हैं। बराबरी की बात करते हैं ना हम लोग फेमिनिज्म में। फेमिनिज्म का मतलब बराबरी। एडवांस लोग तो बराबरी होनी चाहिए ना, यही तो शरई कानून कह रहा है। जहेज दो, दोनों अपना जीवन शुरू करने जा रहे हैं, तो महिला पक्ष को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, पुरुष पक्ष भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो जायज बात हो गई, बराबर है। किस तरह से, किस सोच से बताएं, आंख बंद करके बताएं, खींच के बताएं अपने दिमाग को, किसी भी लेवल तक जाके बताएं कहां पे यहां पे नाइंसाफी है, कहां पे गलत है।
गलत तो तब है जब एक ही पक्ष खर्चा करे, दूसरा कर नहीं रहा है। जिसने बेटा पैदा किया था उसने क्या पाप कर दिया था बेटा पैदा करके? उसका पैदा होना आप पाप मानते हैं, तो वो क्यों खाली भरे? जायज तो तब है अगर भरना है तो दोनों भरे, नहीं तो फिर उस पक्ष को भी छोड़ दीजिए। तब कहेंगे नहीं देखो, तब उसको भी नहीं मानेंगे कि उसके साथ ही बेटे को भी छोड़ दिया, बेटी को भी छोड़ दिया, तब वहां पे वो गलत हो जाएगा। तो दरअसल दहेज या प्रॉपरली जहेज तो बिल्कुल सही चीज है, एलिमनी खराब चीज है, क्योंकि तब तो रिश्ता खत्म हो गया, कोई मतलब ही नहीं, मतलब ही खत्म। तो खत्म करना है ना, अभी भी रख रहे हैं, ले रहे हैं, खर्चा ले रहे हैं, या बड़ी रकम ले लेंगे एक मुश्त, इस वजह से। और मिले कैसे, उसके लिए तो लीगल प्रोसीजर्स हैं, ले ही लेंगे क्योंकि कानून जब बना है। और ना देना चाहे तो ना देना तो पॉसिबल नहीं है जब तक उसके लिए ग्राउंड्स ना हो, लेकिन ग्राउंड्स है तो नहीं देना पड़ेगा, कम से कम असेसमेंट करवाएं, ये तरीका हो सकता है। इसमें लॉयर्स आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं, ये इतनी सिंपल सी बात है। तो सही चीज को सही सेंस में समझने के लिए, कम से कम प्रैक्टिकल होने के लिए, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग रखने के लिए, कि फिर प्रैक्टिस क्या करेंगे अलग बात है, लेकिन वो भी बेस्ट करेंगे जब बेस्ट समझ रखते होंगे। तो समझ रखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स रखें, कि जिससे कि पॉजिटिव सोच और समझ के साथ आप आगे बढ़ सकें और ऐसी समझ और आगे आपके सामने आती रहे।